तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रागेटिव का WH वर्ड। प्रेजेंट प्रेजेंट INDEFINIT प्रेजेंट इंडिफिनिट का INTERROGATIV इंट्रागेटिव का WH वर्ड। WH वर्ड इसको हम कह सकते हैं डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कौन सा फार्मूला हमारा यूज होता है। इसमें फार्मूला यूज होता है वाई, वाट, व्हेन, हाउ। वाई या वाट या व्हेन या हाउ, ये सब वर्ड पहले पहले लिखे जाएंगे, फिर प्लस उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड डू या डज, फिर प्लस सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद अगर नाट है तो हम नाट लिख देंगे। फिर प्लस मेन वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। यम से मेन, भी से वर्ब, मेन वर्ब। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड, OTHER अदर वर्ड। फिर क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ये अदर वर्ड की जगह पे कम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। रजिया घर में खाना क्यों नहीं बनाती है? रजिया घर में खाना क्यों नहीं बनाती है? क्वेश्चन मार्क रहेगा। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्यों बीच में, देखो क्यों जो शब्द आया है वह बीच में है, मिडिल में है। इसलिए हम लोग जान जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रागेटिव का WH वर्ड है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जब क्या शब्द पहले आ जाएगा तो HV टाइप हो जाएगा। ये देखिए, हम लोग कल पढ़े थे कि जब क्या शब्द पहले आ जाएगा तो यह HV टाइप हो जाएगा, इसमें डू डज पहले लगने लगेगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि वाई, क्यों शब्द, क्या, क्यों, कब, कहाँ, किस लिए, ये शब्द अगर बीच में मिडिल में आ जाता है तो उसको WH वर्ड टाइप कहते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि अब कैसे ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हमको वाई, वाट, व्हेन, हाउ ये सब वर्ड लिख लेना है। अच्छा, ये देखेंगे कि वाई मीन्स क्या होता है? क्यों। ये क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। हमको पहले वाई लिखना है तो ठीक है, हम पहले वाई लिख देते हैं, वाई। फिर उसके बाद में इतना में से, ये इनमें से केवल एक ही लिखना है। और फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे, ये देखिए डू या डज, इन दोनों में से एक लिखा जाएगा। ये आप लोगों को पिछले वीडियो में मालूम है कि डू किसके साथ में लगता है और डज किसके साथ में लगता है। हमारा सब्जेक्ट रजिया है, रजिया का नाम है, इसलिए नाम के साथ में हम डू का प्रयोग करेंगे। ये देखिए ही, सीट और नाम के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? डज का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फार्मूला में डू या डज दोनों में से एक लिखना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डज, वाई डज। फिर उसके बाद में हम फार्मूला में जाएंगे, डू डज के बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? रजिया। खाना कौन बना रही है? रजिया। तो क्या हो गया इसका नाम? यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे रजिया, RAZIY, रजिया। फिर उसके बाद में फार्मूला में जाएंगे हम लोग। सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना है? नाट। इसमें नहीं अगर आया है तभी नाट लिखेंगे। ये देखिए हमारा नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे? नाट लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? नाट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ रहता है? मेन वर्ब हमेशा है कि पहले बनाती का क्या होगा? कुक, COOK, कुक। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, हमको ये मेन वर्ब के बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमें हमेशा इंट्रागेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा क्यों के पहले रहता है। क्यों नहीं के पहले अक्सर होगा, क्यों नहीं के पहले।
अच्छा, खाना, कुक द फूड। अब अदर वर्ड हमेशा उल्टा लिखा जाता है। जैसे देखिए, ये खाना हो गया है ना, खाना हमारा ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले जो रहेगा उसका इंग्लिश ये आपके अपने ऑब्जेक्ट के आगे लिख देंगे। जैसे देखिए, मे है ना, तो इन लिख देंगे इसके, इन। फिर उसके बाद में, अब इन के बाद में अब इधर आएंगे, फिर मे के पहले क्या है, मे के पहले घर है, ये घर, तो वो इसके बाद हम ये मीनिंग लिख देंगे, इन द होम या हाउस, HOUSE, हाउस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा सेंटेंस बन गया, वाई डज रजिया नॉट कुक द फूड इन द हाउस। अच्छा, दूसरा हम एक और कर लेते हैं। हम जंगल में लकड़ी क्यों काटते हैं, नहीं रहेगा उसमें। जैसे देख लीजिए, हम जंगल में लकड़ी नहीं काटते हैं, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्यों नहीं आया है, तो ये नहीं होगा, क्यों होगा, इसमें लगाना पड़ेगा। हम जंगल में लकड़ी क्यों नहीं काटते हैं, क्यों लिखेंगे यहाँ, क्यों नहीं काटते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्यों का सबसे पहले लिखेंगे, हमको यहीं फार्मूला में लिखना है। क्यों का सबसे पहले वाई लिख देंगे, वाई। अब फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट है। हम के साथ में देखिए, हम वी के साथ में हमारा क्या प्रयोग होता है, डू। अब फार्मूला में हमको क्या लिखना है, डू या डज लिखना है ना। ये देखिए, इस इतना वाई वाट वेन आदि एक लिखने के बाद फिर डू या डज लिखना है, तो हम पहले डू लिख देंगे, वाई डू। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है ना, इन दोनों को लिखने के बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, वी। फिर इसके बाद में हमको नाट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नाट लिख देंगे, नाट। फिर उसके बाद में नाट के बाद एम भी है कि पहले रहता है काटते, CUT, कट। फिर उसके बाद में हमारा क्या है, अब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लकड़ी काटना रहा है, कट द वुड, WOOD, वुड। अब फिर कहाँ काट रहा है, अदर वर्ड में आ जाएगा। अदर वर्ड में हम बोले थे कि जस्ट उसके पहले वाला उसके बाद में लिख देंगे। लकड़ी का लिखे हैं, लकड़ी के पहले क्या है, मे, मे का अंग्रेजी इसके बाद लिख देंगे, इन। फिर उसके बाद में जंगल, मे के पहले है जंगल, तो हम मे के बाद इसमें उसका इंग्लिश लिख देंगे, जंगल, इन द फॉरेस्ट, ये रहा हमारा WH वर्ड। हो गया, हमारा बन गया, वाई डू वी नॉट कट द वुड इन द फॉरेस्ट। हमारा ये WH वर्ड टाइप है। कल हम लोग क्या पढ़े थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ये देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रागेटिव सेंटेंस या दो टाइप का होता है, एक HV टाइप, एक WH वर्ड टाइप। HV टाइप हम लोग देखे हैं कि उसमें डू या डस पहले लिखा होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसे क्या मोहन खेत जोतता है, डज मोहन प्लोग द फील्ड। अच्छा, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रागेटिव दूसरा WH वर्ड टाइप, ये दूसरा वाला पढ़ेंगे, WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप में इसका फार्मूला क्या होता है, पहले वाई, वाट, वेन, हाउ आदि शब्द लिखा जाता है, फिर इसके बाद में डू डज लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखा जाता है। जैसे कोई सेंटेंस, रजिया घर में खाना क्यों नहीं बनाती है, वाई डज रजिया नॉट कुक द फूड, ऐसा इसी प्रकार से। अच्छा, अब फिर एक सेंटेंस और देख लेते हैं, हम जंगल में लकड़ी क्यों नहीं काटते हैं। इसमें सबसे पहले क्यों का लिखेंगे, वाई, फिर उसके बाद में डू या डज में से एक लिखेंगे, डू। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हम है, वी लिख दिए। फिर उसके बाद में नाट है तो नाट लिख देंगे। फिर मेन वर्ब लिखना है तो मेन वर्ब है के पहले रहता है, वो कट लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा क्यों नहीं के पहले रहता है, लकड़ी क्या काट रहा है वो, तो क्या कार्य कर रहा है वो लिख देंगे, द वुड। फिर उसके पहले वाला अदर वर्ड में इन द फॉरेस्ट, में जंगल का लिख देंगे, इन द फॉरेस्ट। थैंक यू।